गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। 2 अगस्त के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं 2 दिन आपके सामने क्लास नहीं ला सका हूं क्योंकि मेरा आई फ्लू हो गया था। जैसा आप सभी को पता है, उसका प्रकोप चल रहा है इस टाइम। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। आज मैं 2 अगस्त के करंट अफेयर्स देखने वाला हूं। इसमें मैं एक और जो 31 के मिस हुए थे उसके भी कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने इसमें देखने वाला हूं। विकास एजेंडा पर सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन कौन कर रहा है, बताइए। इसमें दोस्तों आपको अच्छे से बता देता हूं कि नीति आयोग के द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यानी नीति आयोग के द्वारा हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब नीति आयोग के बारे में बता देता हूं कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसने जो है योजना आयोग का स्थान लिया, योजना आयोग का, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसका स्थान ले लिया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने। और नीति आयोग के बारे में बता देता हूँ कि नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, याद रखना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को। आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत 2023 से सम्मानित किया गया है, बताइए। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत से ये दिया गया है? भायखला रेलवे स्टेशन को, भायखला। इसमें अच्छे से याद रखना, आपके मुंबई का जो भायखला रेलवे स्टेशन है, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई का है, और इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 दिया गया है। और मुंबई के कुछ रेलवे स्टेशन के बारे में बता देता हूँ कि जो मुख्य मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा एक मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन भी है जो मुंबई में स्थित है, वो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, लेकिन सबसे बड़ा है छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये भायखला जो है यह भी मुंबई में है। इसको यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 दिया गया है। आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, बताइए। माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 ये दिया गया है शंकरी चंद्रन को, शंकरी चंद्रन को माइकल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 दिया गया है शंकरी चंद्रन को। आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है, बताइए। जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी, उसने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ ये किया है? HDFC बैंक के साथ, याद रखना, HDFC बैंक के साथ। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम बताइए। बताइए, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने हैं उनका नाम क्या है और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? ये SK मिश्रा हैं जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं, और इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हाल ही में सिनेड ओ'कॉनर का निधन हुआ है, वे कौन थे? सिनेड ओ'कॉनर, ये एक गायिका हैं प्रमुख, सिनेड ओ'कॉनर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है? बताइए। भारत मंडपम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ किया गया है? याद रखना इसे अच्छे से, मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर ये नोएडा में शुरू हुआ है। नोएडा, फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश का नोएडा, जहाँ बुद्ध सर्किट भी है। याद रखना, बुद्ध सर्किट और जेवर एयरपोर्ट भी नोएडा के पास ही बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा है और उत्तर प्रदेश का 5वां एयरपोर्ट होगा। याद रखना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन, इसके तहत जो आईसी चिपें हैं या सेमीकंडक्टर वो बनेंगी, तो ये किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। और इसमें जो सहयोग कर रही है कंपनी वो यूएसए की कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोन। यूएसए की कंपनी है माइक्रोन, और ये सेमीकंडक्टर बनाती है। याद रखना। और इसमें जो इसने सहयोग किया है तकरीबन $2.7 अरब का निवेश किया है इसमें। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। भारतीय हॉकी टीम का जो जर्मनी में होने वाला है हॉकी का टूर्नामेंट, उसके लिए ये बनाया गया है उत्तम सिंह को हॉकी का कप्तान। हाल ही में एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग यह किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में। याद रखना, नोएडा में। नोएडा की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, जैसे हमने लिख दिया ये नोएडा, ठीक है, तो इसके जो नाम के ये वर्ण हैं उस हिसाब से देखो कि एन से न्यू, ओ से ओखला, आई से इंडस्ट्रियल, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। याद रखना, ये एशिया युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग का जो आयोजन किया गया है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत, याद रखना ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है युगे युगीन भारत, का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? युगे युगीन भारत ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा ये। हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर ये बने आदित्य सामंत। हाल ही में किस देश ने रुबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? रुबेला के, बताइए। बता दूं तो इसमें रुबेला के जो सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है ये भूटान के द्वारा की गई है। और रुबेला बता दूं, रुबेला एक वायरस है और इस मतलब वायरस जनित बीमारी भी होती है। संक्रमण में जो है जब ये होता है तो इसके द्वारा त्वचा लाल पड़ जाती है, उस पर दाने पड़ जाते हैं, यानी इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसे जर्मन खसरा भी कहते हैं या 3 दिव्य खसरा भी कहते हैं इसी को। और इसकी जो अवधि है, एक बार कोई इसके संक्रमण में आ जाता है तो 2 से 3 दिन या कुछ हफ्तों के लिए भी इसका असर रहता है। तो यह वायरस जनित बीमारी है और रुबेला वायरस भी है। याद रखना, इसके जो सफल उन्मूलन की घोषणा की गई है वो भूटान के द्वारा की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है? बताइए। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर 6 EMRS का उद्घाटन किया गया है? ये राजस्थान में किया गया है 6 EMRS। इसमें आपको बता दूं कि जो EMRS है इसका मतलब है EMRS का, हाँ EMRS का ही मतलब है आपके सामने कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो बता दूं ये जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं ये 6 खोले गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, इनका उद्घाटन किया गया है राजस्थान में। याद रखना, 6 EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राजस्थान में किया गया है। हाल ही में
आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से घट गई है? बताइए किस देश की जो जनसंख्या है उसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है? बताइए कौन सा देश है वो? दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी जनसंख्या 8 लाख से कम हो गई है और 2022 में ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है उसकी। तो बता दूं ये जापान है। उगते सूर्य का देश भी कहते हैं इसे, या सुकुमारों का देश भी कहा जाता है जापान को। और जापान की राजधानी है टोक्यो। और इसमें जो जापान में 4 द्वीप प्रमुख हैं। जैसे पूछा जाता है कि जापान के 4 द्वीपों के बारे में बताओ, तो इसमें आपको दिखा देता हूँ कि ये समझ लो ये एक द्वीप हो गया, ये एक ये हो गया और एक ये और एक ये। जैसे सबसे ऊपर वाला हो गया होकेंडो, क्या होकेंडो। उसके नीचे हो गया होन्शु, उसके होकेंडो, होन्शु, क्यूशु और सबसे नीचे है शिकागो। तो बता दूं इसमें जो ये होन्शु है ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और इसी पर इसकी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और सबसे बड़ा भी है क्षेत्रफल के आधार पर। और इसकी 2022 के अनुसार इसकी जनसंख्या ग्रोथ रेट नेगेटिव रही है और 8 लाख से कम हो गई है इसकी जनसंख्या। उगते सूर्य का देश और सुकुमारों का देश भी जापान को ही कहा जाता है और जापान की राजधानी है टोक्यो। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? बताइए किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की? ये रुचिरा कम्बोज के द्वारा की गई है। और रुचिरा कम्बोज के बारे में आपको बता देता हूँ कि यूएनओ में ये भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं इस टाइम, ठीक है, याद रखना, स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज हैं यूएनओ में, ठीक है, याद रखना। और इन्होंने 62वें सत्र की अध्यक्षता की है, जो संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास का 62वां सत्र था उसकी। हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीत लिया है? बताइए किस देश के हैं जोनास विंगेगार्ड जिन्होंने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण? ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीत लिया है 110वां संस्करण। और इसमें याद रखना ये जो टूर डी फ्रांस ये जो ट्रॉफी होती है ये साइकिल रेसिंग में होती है, साइकिल में, ठीक है। टूर डी फ्रांस ये साइकिल रेसिंग में होती है और इसका यह 110वां संस्करण था, इसको जीत लिया है जोनास विंगेगार्ड ने। और यह डेनमार्क रहने वाले हैं। और डेनमार्क के बारे में बता दूं, डेनमार्क की राजधानी है स्वीडन। वो डेनमार्क की, स्वीडन की नहीं, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और स्वीडन की है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम के अंतर्गत ही वो दिए जाते हैं नोबेल के पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एकमात्र पुरस्कार है जो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और डेनमार्क की है कोपेनहेगन, याद रखना। और ये दोनों देश स्कैंडिनेवियन देश हैं। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? बताइए। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग, ये बता दिया था मैंने पहले ही, आ गया क्वेश्चन, ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। सीरिया में भारत का राजदूत ये इरशाद अहमद को नियुक्त किया गया है सीरिया में। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये बता दिया था पहले, 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास इतने ही क्वेश्चन रखे हैं इसमें। कल मिलते हैं फिर 3 जुलाई के साथ, और कुछ सुधार करूंगा इसमें, क्योंकि मेरी तबीयत भी कल तक फिट हो जाएगी, तकरीबन सही हो जाएगी मेरी आँखें। और बताइए कैसी लगी क्लास, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं फिर 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बाय बाय।